स्टार्ट होता है स्काई सिटी से, स्काई सिटी के एक कॉन्फ्रेंस से, जहां अब बात विवाद होने लगा था। एक नेशन अब दूसरे नेशन को टॉन्ट करने लगा था। शुरुआत में तो वेस्टर्न वेटिकन की सेंटेस लिया मैग्नीटो के सुझाव पे सवाल कर रही थी। तभी फ्रीडम फेडरेशन का एलन उसे ज्वाइन कर लेता है और पूरी एशिया की स्ट्रेंथ को टॉन्ट करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है। और उसकी ऐसी बातें सुन के हर कोई चिढ़ने लगता है। एलन और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, सबको परेशान करना चाहता था, पर उसे मैग्नीटो टोक के रोक लेता है। तुम्हें यहाँ सबको परेशान करने के लिए नहीं बुलाया गया है, बोल के मैग्नीटो उसे चुप करा देता है। वैसे उस मीटिंग को सावलिंग भी अटेंड कर रही थी, पर पता नहीं वहाँ व्हाइट जेड एलिफेंट क्यों था, और वो भी एलन की बातों से बहुत गुस्सा हो रहा था। पर किसी तरह सावलिंग के लिए वो चुप था। सावलिंग वहाँ बेकार का बखेड़ा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त वो बस एक ऑब्जर्वर थी, और जो भी हो रहा है वो सब देख के वो अपने मास्टर को रिपोर्ट करना चाहती थी। और वो करती भी है। जियो को उसके स्पिरिचुअल लीफ से कांटेक्ट करती है और हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ वो बताने लगती है। वैसे उस वक्त जियो अपने डायमेंशंस पे बिजी था। डायमेंशन ऑफ अर्थ और डायमेंशन ऑफ फायर अब 70,000 स्क्वायर मीटर की हो चुकी थी, मतलब वो काफी तेजी से बढ़ रहे थे। वैसे सारे डायमेंशंस अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत फ्लोरा और फ्यूना भी उनमें खिलने लगे थे। अभी के लिए तो बस उन डायमेंशन में स्पिरिचुअल फ्लावर उग रहे हैं, पर ऐसा टाइम जल्दी ही आएगा जब उन डायमेंशंस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स को बुलाया दिया जाएगा। उनमें उनका घर बनाया दिया जाएगा, छोटे छोटे मिनी वर्ल्ड बनाया दिया जाएगा। जियो डायमेंशंस को मैनेज करते करते सावलिंग की बातें सुन ही रहा था कि उसके पास नाइनटेल फॉक्स आती है और सारे क्रिएचर्स अपने अपने फेवरेबल डायमेंशन में जा चुके हैं बोल के जियो को रिपोर्ट देती है। जियो अब फ्रीडम फेडरेशन सिटी की ओर बढ़ने वाला था, उस मीटिंग उस कॉन्फ्रेंस की ओर बढ़ने वाला था, और अपने साथ साथ वो अपनी पूरी आर्मी को लेके जाने वाला था। अब पता नहीं क्या होगा जब जियो का कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री होगा। क्या वहाँ एक वॉर होगा या फिर इंसानों को वो इजीली सबड्यू कर देगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। सीन सीट होता है फ्रीडम फेडरेशन के स्काई सिटी में, जहाँ कियों के कई बातें निकल के आ रहे थे। कुछ लोग जियो के सपोर्ट में बोल रहे थे तो कुछ जियो के अगेंस्ट बोल रहे थे, पर हॉट टॉपिक जियो ही था। सबकी जुबान में उसी का ही नाम था। डार्कनेस को हराने में डीमनिक ट्री का सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या हुआशा किंगडम में। डीमनिक ट्री की वजह से ही इंसानों ने ये बैटल जीता है। डीमनिक ट्री ने इंसानों की काफी बार मदद की है। उसके खिलाफ खड़े होकर हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, और वो जिस तेजी से बढ़ रहा है, जितना पावरफुल वो बन रहा है, वो एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनेगा जिसे छेड़ना इंसानों के लिए सही नहीं होगा। हाँ, डीमनिक ट्री ने इंसानों की 3 सिटी को इन्वेड किया था, उसे अपना बनाया था, पर बेमतलब वो किसी इंसानों को हानि भी नहीं पहुंचाया था। ओवरऑल देखा जाए तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, कम से कम तब तक जब तक हम उसे ना छेड़ें, बोल के जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में एक के बाद एक बातें निकल के आ रही थी, तभी एलन फिर से लोगों को टोकने लगता है। वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए डीमनिक ट्री को नीचा दिखाने लगता है। क्या तुम लोग एक पेड़ से डर रहे हो? तुम लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक म्यूटेंट ट्री को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो, बोल के जैसे ही एलन दूसरे नेशंस को टॉन्ट करने लगता है, सावलिंग बीच में कूद जाती है। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो? तुम्हें लगता है तुम म्यूटेंट ट्री के सामने जीत पाओगे? तो जाओ जाओ उस म्यूटेंट ट्री को ढूंढो और उसे हरा के दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि म्यूटेंट ट्री क्या बला है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा। एलन हो या बैलन हो, मरने के बाद तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। सावलिंग की ऐसी बातें सुन थोड़ी देर के लिए एलन भी चुप हो जाता है। एलन सावलिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, वो सावलिंग से इस वक्त भिड़ना नहीं चाहता था। रुक जाओ, म्यूटेंट ट्री के पास कोई नहीं जाएगा। म्यूटेंट ट्री के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके पास जाना अब खतरे से खाली नहीं है, और विक्ट्री की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इस वक्त हमें म्यूटेंट ट्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। म्यूटेंट ट्री ने जो किया है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था, जो हर कोई देखा था। डार्कनेस को हरा के म्यूटेंट ट्री अब हीरो बन चुका है। अगर उसके खिलाफ हम अभी जंग छेड़े तो हमारे लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे, बोल के कई सारे नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बातचीत करने लगते हैं, और उनकी बातों को मैग्नीटो सपोर्ट करता है, और फिलहाल के लिए म्यूटेंट ट्री से दूर रहने के सुझाव को वो भी वोट देता है। पर अचानक उसे कुछ महसूस होता है, उसके बॉडी के रोम रोम कांपने लगता है, उसे गूस बम्स आने लगता है, और ये सब एक ऑरा की वजह से हो रहा था जो अचानक वो महसूस कर पा रहा था। मतलब म्यूटेंट ट्री अब स्काई सिटी में आ चुका था। सीन शिफ्ट होता है स्काई सिटी के किसी अनजान जगह में, जहाँ डायमेंशनल गेट खुलता है और उसके अंदर से जियो बाहर आता है। आते ही जियो के रूट्स चारों तरफ फैलने लगते हैं और एक ह्यूमन रूप लेके शहर की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। स्काई सिटी
बहुत डेवलप सिटी था और अब तो वो एक वॉर फोर्ट्रेस बन चुका था। मैग्नेटो सबसे जियो की आने की खबर छिपा रहा था, इसीलिए चुपके से मैग्नेटो खुद न जाके अपने एनर्जी प्रोजेक्शन को, अपने होलोग्राफिक इमेज को जियो के पास पहुंचा देता है और मैग्नेटो को अपने पास इतनी जल्दी देख के खुद जियो भी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है। तुमने मुझे इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खुद जियो हूँ? बोल के जैसे ही जियो मैग्नेटो से सवाल जवाब करने लगता है, मैग्नेटो उल्टा जियो को वार्न करता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है और तुम्हारे यहाँ आने से सब कुछ बिगड़ सकता है। तुम इंसानों को अपना दुश्मन तो नहीं मानना चाहते हो? अगर नहीं तो यहाँ आने का क्या मकसद है? मैग्नेटो की ऐसी बातें सुन जियो भड़क उठता है। एक फैंटम, एक एनर्जी की प्रोजेक्शन की इतनी हिम्मत हुई कि मुझसे वो ऐसे बात करे? बोल के जियो मैग्नेटो के एनर्जी प्रोजेक्शन को जोरदार एक पंच मारता है, जिससे प्रोजेक्शन ही टूट के बिखर नहीं जाता बल्कि पीछे का इमारत भी टूट के बिखरने लगता है और इससे मैग्नेटो के रियल बॉडी को खून की उल्टियां आने लगती है। वो यहाँ आ गया है बोल के मैग्नेटो तो दर्द के मारे कराने भी लगता है। अब सबको पता चल गया था कि डिमिट्री स्काई सिटी में आ गया है, पर वो यहाँ क्यों आया है ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है। वो यहाँ क्यों आया है? क्या वो इस शहर को, इस स्काई फोर्ट्रेस को टेक ओवर करना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है? बोल के चारों तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में अफरा तफरी मचने लगती है। होली पलाडिन का स्वord चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और यहाँ तक कि एलन जो कुछ देर पहले डीमनिक ट्री को खरी खोटी सुना रहा था वो डर के मारे थरथराने लगता है।